एवरीवन, एंड जैसे कि आप सभी जानते ही हैं 2025 का आज आखिरी दिन है और 2026 शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 2026 इनटेक स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए एप्लीकेशंस के पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। एंड इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं 2026 में होने वाले स्टडी वीज़ा रिजेक्शंस को कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे कम किया जाए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड होने वाली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल सहानी एंड आई एम फ्रॉम वीज़ा स्क्वायर। वीज़ा रिजेक्ट होने के तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट हम बात करेंगे कॉमन रीजंस के बारे में। जैसे कि फर्स्ट रीजन है इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कर देता है, बट स्टिल उसमें कुछ ना कुछ टेंडेंसीज निकल आती हैं, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट नहीं होता है या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस ऑलरेडी होल्ड पे ही होता है और आपको ये लगता है कि आपका प्रोसेस ऑन गोइंग है, बट स्टिल वो होल्ड पे ही होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फाइल में डिले हो जाता है, जो कि ऑफर लेटर या फिर एडमिशन लेटर लाने में टाइम जाता है, और जिसकी वजह से ये सबसे मेन कॉमन रीजन बन जाता है रिजेक्शन। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद रिव्यू करें या अपने काउंसलर से रिव्यू करवाएं, ताकि वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड अप मोस्ट कॉमन रीजन के बारे में, जो कि है लैक ऑफ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर जिस भी कंट्री में स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट के पास अपने खुद के लिविंग एक्सपेंसेस हो, जिससे कि वो कल को अपनी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस या फिर होने वाले जो भी XYZ रीजंस या फिर एक्सपेंसेस हैं, वो स्टूडेंट अपने खुद ही मैनेज कर पाए। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जो भी कंट्री की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी उसकी लिविंग कॉस्ट है, अगर स्टूडेंट उससे ज़्यादा दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट होता है। अगर स्टूडेंट उससे नीचे की अपनी लिविंग कॉस्ट दिखाता है या कहीं ना कहीं बैलेंस कम शो करता है, तो ये सबसे मेजर फैक्टर होता है रिजेक्शन का। तो इसको अवॉइड करने के लिए अपना लिविंग कॉस्ट जो भी है उसको उससे ज़्यादा ही रखें, ताकि कल को आपके वीज़ा रिजेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम बात करते हैं थर्ड अप मोस्ट कॉमन रीजन के बारे में, जो कि है इनएडिक्वेट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे कि इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स कई बार इंग्लिश बोलने में फंबल हो जाता है या फिर स्टैमर करता है या कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे का वो बैंड स्कोर नहीं आ पाता जो उसने डिजायर किया होता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वीज़ा रिजेक्शन रेट हाई हो जाता है। तो अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? या तो स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स में कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश को इंक्रीज कर सकता है, या फिर अपना डिज़ायर्ड स्कोर लेने के लिए IELTS या PT में एनरोलमेंट ले सकता है, जिससे उसके डिज़ायर्ड स्कोर आए और कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होगा, जिससे कि वीज़ा रिजेक्शन के रेट कम हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ रीजन के बारे में, जो कि है अनक्लियर पर्पस ऑफ स्टडी। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट कई बार बिना सोचे समझे किसी भी कोर्स और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो वीज़ा ऑफिसर के पास आंसरेबल नहीं हो पाता है अपने कोर्स और अपने यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वही सबसे मेजर रोल बन जाता है वीज़ा रिजेक्शन का। तो इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा कोर्स है, कितनी ड्यूरेशन है, क्या उसका ट्यूशन फीस है, कितने टाइम के लिए वो आपको स्टडी इम्पैक्ट करेगी। ये सब अगर आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे तो कहीं ना कहीं आप आंसरेबल होंगे टू द वीज़ा ऑफिसर एंड आपका वीज़ा रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा। इसी के साथ छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं आपको हेल्प आउट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन टाइमली सबमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वीज़ा रिजेक्शन के रेट कम हो जाते हैं। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही आप अपनी एप्लीकेशन पंच करवा देते हैं और टाइमली आप अपने आप को एनरोल करवा देते हैं इनटेक स्टार्ट होने से पहले, तो ये सबसे मेजर रोल होता है आपका वीज़ा रिजेक्शन कम करने का। सेकेंड टिप है प्रोवाइड एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट प्रोवाइड करें अपने काउंसलर्स को, वेदर इट इज रिगार्डिंग योर वीज़ा रिजेक्शन प्रीवियसली, या आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंपिंग तो नहीं है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो कल को आपके एप्लीकेशन में वीज़ा रिजेक्शन लेके आ सकता है। तो हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड करें। अब मैं दूंगी लास्ट और बहुत ही वैल्यूएबल कॉमन टिप, जो कि है ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स बाय कंट्री। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री की अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्टूडेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी।
योर एजेंट की रिक्वायरमेंट। जो भी आपसे एजेंट डॉक्यूमेंट्स जब भी मांगता है आपको वो प्रोवाइड टाइमली करने चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई डिले ना आए और वीज़ा रिजेक्शन रेट कम हो जाए। अगर आप भी बचना चाहते हैं वीज़ा रिजेक्शन से तो वीडियो में बात किए गए रीजंस एंड टिप्स को अच्छे से रिव्यू करें और इवैल्यूएट करें अपनी प्रोफाइल में। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जिनको वीज़ा रिजेक्शन से डर लगता है और जो ऑलरेडी रिजेक्शंस ले चुके हैं और दोबारा अप्लाई करने से डर रहे हैं। तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।